ये कहानी है एक ऐसे टाइम की जब रोबोट बॉक्सिंग ने पूरी तरह ह्यूमन बॉक्सिंग को टेक ओवर कर लिया है। हजारों की तादाद में लोग रोबोट्स को फाइट करते हुए देखने आते हैं और अब तो ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी बन चुका है। तो कहानी की शुरुआत में हम चार्ली नाम के एक एक्स बॉक्सर को देखते हैं। चार्ली के ऊपर बहुत लोगों का कर्जा है और वो लोग उसको हमेशा ही उसे अपने पैसे चुकाने को कहते हैं, लेकिन चार्ली इनकी बात को कुछ न कुछ बहाना बना के टाल देता है। आज चार्ली अपने रोबोट एम्बुश को एक नई फाइट के लिए लाया है। यहाँ उसके रोबोट एम्बुश की फाइट बहुत ही बड़े बुल से होने वाली है। चार्ली के रोबोट के लिए इस बुल को हराना बहुत ही आसान काम था, लेकिन उसकी केयरलेसनेस के कारण ये बुल उसके रोबोट एम्बुश को बहुत ही बुरी तरह डैमेज कर देता है और चार्ली ये फाइट हार जाता है। इसी के साथ साथ इस फाइट के ऑर्गेनाइजर के साथ उसने एक नई बेट लगाई थी और वो फाइनली ये बेट भी हार गया। चार्ली अब जल्दी से यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी उसके पास कुछ लॉयर्स आते हैं। एक पल के लिए चार्ली को लगता है कि ये लोग उससे उसके पैसे लेने आए हैं, तो वो हड़बड़ाहट में एक बंदे को मुक्का भी मार देता है। लेकिन बाद में ये लोग इसे बताते हैं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है और अब उसे कुछ दिनों में कोर्ट में पेश होकर अपने 11 साल के बेटे की कस्टडी पेपर्स साइन करने हैं। चार्ली को अपने बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपने बेटे का नाम तक याद नहीं है। और कोर्ट जाते वक्त भी चार्ली एक नया रोबोट लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो अपने बेटे मैक्स की कस्टडी उसकी आंट को देने वाला था, लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन का पति बहुत ही ज्यादा रिच है, तो वो इस आदमी से एक डील कर लेता है और थोड़े पैसों के बदले वो कुछ महीनों के लिए मैक्स की देखभाल करके उसे इन लोगों को वापस कर देगा। इसी के साथ साथ वो सारे कस्टडी पेपर्स पर अच्छे से साइन कर देता है। एडवांस में मिले पैसों से वो एक नया रोबोट ले लेता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि चार्ली का बेटा मैक्स भी उसी की तरह है और उसे भी रोबोट फाइट्स बहुत पसंद है। मैक्स को वैसे तो चार्ली की फ्रेंड बेली के साथ रुकना था, लेकिन वो मानता नहीं है और चार्ली के साथ ही आने की जिद करता है और मैक्स की जिद के सामने चार्ली भी कुछ नहीं कर पाता, तो वो मैक्स को अपने साथ ले लेता है। अब ये लोग अपने नए रोबोट जिसका नाम नॉइजी बॉय है उसके साथ एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिना में जाते हैं। और क्योंकि नॉइजी बॉय वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग लीग में भी फाइट कर चुका है, इसलिए चार्ली यहाँ सबसे बड़ी फाइट लेता है। यहाँ भी पहले तो चार्ली का रोबोट फाइट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन चार्ली यहाँ भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी केयरलेसनेस के कारण इस रोबोट से भी हाथ धो बैठता है और उसका नया का नया रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह उसे यहाँ भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। और क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो मैक्स के साथ एक जंकयार्ड में चोरी छिपे घुसता है। इस जंकयार्ड में वो कुछ स्पेयर रोबोट पार्ट्स ढूंढने आया है। मैक्स और वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मैक्स एक खाई में गिर जाता है। रह सकते मैक्स नीचे एक और बड़ी गड्ढे में गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक रोबोट आर्म उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इतने में चार्ली नीचे आकर मैक्स को ऊपर ले लेता है। मैक्स देखता है कि ये सिर्फ एक रोबोट आर्म नहीं बल्कि पूरा का पूरा रोबोट है, तो वो इस रोबोट को अपने साथ ले आता है क्योंकि इस रोबोट ने उसकी कल जान बचाई थी। हालांकि चार्ली इस पुराने रोबोट को बेचना चाहता था क्योंकि ये रोबोट बहुत ही पुराना था और ये आज के एडवांस रोबोट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, लेकिन मैक्स इस रोबोट को नहीं बेचना चाहता। उसको पता चलता है कि इस रोबोट का नाम एटम है और वो चार्ली से कहता है कि इन लोगों को एटम के साथ कुछ मैच खेलने चाहिए। थोड़े डिस्कशन के बाद चार्ली फाइनली इस चीज के लिए मान जाता है। पहले तो चार्ली वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग लीग में जाता है, जहाँ चार्ली को अपने पार्टनर से कुछ काम रहता है। यही मैक्स ज़्यूस नाम के एक रोबोट को देखता है जो वर्ल्ड चैंपियन है। ज़्यूस को वर्ल्ड के बेस्ट रोबोट डिजाइनर्स ने बनाया है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। ये दोनों अब एक जगह जाते हैं जहाँ एटम का पहला मैच एक बहुत ही बड़े रोबोट से होता है। फर्स्ट राउंड में तो ऐसा लग रहा था कि एटम नहीं टिक पाएगा, लेकिन जैसे तैसे वो सरवाइव कर जाता है। हालांकि चार्ली नेक्स्ट राउंड के लिए मना कर देता है, लेकिन मैक्स नहीं मानता और वो एक और राउंड के लिए अप्लाई कर देता है और अगले राउंड में ही वो इस बड़े रोबोट को नॉकआउट कर देता है। यहीं से इन लोगों को दूसरी फाइट का भी इनविटेशन मिल जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद मैक्स इससे पहले वाले रोबोट की वॉइस रिकॉग्निशन चिप एटम के अंदर लगा देता है, यानी अब एटम वॉइस रिकॉग्निशन से चार्ली जो भी बोलेगा उसको फॉलो कर सकता है। चार्ली एटम को बॉक्सिंग सिखाता है और मैक्स मैचेस से पहले एटम के साथ डांस परफॉर्म करता है और लोगों को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एटम जब एक एक करके सारी फाइट जीतता चला जाता है और जल्द ही पॉपुलर होके न्यूज में भी आने लगता है। अब धीरे धीरे करके चार्ली अपने सारे लैंडर्स को पैसे वापस करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ एटम भी अब इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि उसे वर्ल्ड रोबोट बॉक्सिंग लीग यानी जो रोबोट बॉक्सिंग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वहां बुलाया जाता है। टूर्नामेंट के पहले वर्ल्ड चैंपियन ज़्यूस के ऑनर इन लोगों से एटम को खरीदने की बात करते हैं। चार्ली तो इसके लिए तुरंत मान जाता है, लेकिन मैक्स इन लोगों से कहता है कि एटम बिकाऊ नहीं है।
इस टूर्नामेंट में सबसे पहले एटम का सामना 2 सिर वाले ट्विन सिटीज से होता है और इस रोबोट को हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लेकिन चार्ली या फिर कहें एटम इस रोबोट की कमजोरी ढूंढकर वहीं पर अटैक करता है और फर्स्ट राउंड में ही ये रोबोट नॉकआउट हो जाता है। ऑडियंस में सभी लोगों के रिएक्शन से हम लोग ये साफ देख सकते थे कि सब लोग एटम को कितना पसंद करते हैं। बाद में मैक्स ये रिवील करता है कि ज़्यूस की टीम ने इन लोगों को खरीदने तक की कोशिश की थी और इसी के साथ साथ वो ज़्यूस को एक फाइट के लिए चैलेंज भी कर देता है। मैक्स और चार्ली अब यहाँ से वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी चार्ली के पुराने लेनदार आ जाते हैं। चार्ली इनको पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पहले ये लोग उसे मारते हैं और बाद में उससे पैसे लेके यहाँ से चले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैक्स और चार्ली दोनों ही बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। चार्ली अब कुछ दिनों बाद मैक्स को एक जगह लेकर जाता है। मैक्स यहाँ आकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि इन लोगों को फाइनली ज़्यूस से फाइट करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ वो अपनी आंट और उसके पति को देखता है और वो समझ जाता है कि अब उसे चार्ली और एटम को छोड़कर अपनी आंट के पास वापस जाना होगा और यही सब सोचकर वो दुखी हो जाता है। चार्ली भी अपने बेटे मैक्स के जाने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो समझता है कि अगर मैक्स उसके पास रहा तो वो उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएगा और मैक्स उसकी आंट के पास ही खुश रहेगा। लेकिन चार्ली इसके बारे में सोचना कभी बंद कर ही नहीं पाता और फाइनली एक दिन वो मैक्स के पास वापस आता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ वो समझता है कि मैक्स उससे बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन वो उसे बस एक बार अपने साथ चलने को बोलता है क्योंकि अब इन्हें ज़्यूस से फाइट करने का मौका मिला है। और अब हम ज़्यूस और एटम की फाइट को देखते हैं। ये फाइट बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी क्योंकि सबसे महान रोबोट की फाइट एटम यानी एक ऐसे रोबोट से हो रही थी जिसके ओरिजिन का कुछ अता पता ही नहीं है। ज़्यूस की एंट्री बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होती है जिसे देखकर ये दोनों ही हिल जाते हैं। यहाँ चार्ली वॉइस रिकॉग्निशन मोड के द्वारा एटम को खुद चलाता है। वो इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा नर्वस रहता है और होता भी यही है। ज़्यूस अपने पहले ही पंच में एटम को गिरा देता है, मगर जैसे तैसे कर एटम दोबारा खड़ा हो जाता है और ऐसा ही बहुत बार होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एटम एक ऐसा इकलौता रोबोट है जिसने इतनी देर तक ज़्यूस को सरवाइव किया है। ऐसे ही 4 राउंड्स निकल जाते हैं। एटम जैसे तैसे यहाँ तक सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसके बाद उसका वॉइस कंट्रोल खराब हो जाता है और अब आता है 5th और फाइनल राउंड। और अब एटम का वॉइस रिकॉग्निशन मोड काम नहीं करता तो चार्ली को मजबूरन एटम का शैडो मिमिक ऑन करना पड़ता है। शैडो मिमिक का मतलब ये है कि जो भी चार्ली करेगा एटम उसको फॉलो करेगा, यानी बिल्कुल चार्ली की परछाई। इस लास्ट राउंड में भी एटम खुद को डिफेंड करते हुए बहुत मार खाता है। ऐसा ही आगे तक चलता जाता है और सभी को लगता है कि अब तो एटम गया, लेकिन एक टाइम के बाद ज़्यूस की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और तभी एटम यानी चार्ली अपने प्रीवियस बॉक्सिंग एक्सपीरियंस का यूज करके ज़्यूस को बहुत मारता है। ये सिचुएशन ज़्यूस के लिए इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि लास्ट में उसके डेवलपर्स को खुद आकर ज़्यूस को ओवरराइड करना पड़ता है और ज़्यूस जैसे तैसे इस फाइनल राउंड को सर्वाइव कर लेता है। और इस राउंड का रिजल्ट अब जजेस के पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड होते हैं, जहां एटम बेयरली कुछ पॉइंट से ही मैच हार जाता है, लेकिन लोगों के लिए तो एटम ही असली चैंपियन है और इस तरह एटम हार कर भी जीत जाता है। इस तरह ये कहानी हमें ये सीख देती है कि आपका पास्ट या आपका ओरिजिन चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आप में लड़ने का जज्बा है तो आप वर्ल्ड के बेस्ट से भी कम्पीट करके उनको हरा दोगे। और इसी तरह ये कहानी यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।